नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही मशहूर किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उससे जुड़े कुछ आइडियाज पर बात करेंगे। हमारे पास इस पर एक वीडियो का ब्यौरा भी है जो इसके सार को काफी अच्छे से समझाता है। हाँ बिल्कुल, ये किताब तो काफी लोगों ने पढ़ी है या इसके बारे में सुना जरूर होगा। सही कहा। तो हमारा मकसद है कि जूलियन मेंटल की जो कहानी है उससे कुछ सीखा जाए। जूलियन, जैसा कि पता है, एक बेहद कामयाब वकील थे। मतलब पैसा, शोहरत, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी वो अंदर से खालीपन महसूस कर रहे थे। जिंदगी में किसी गहरे मतलब की तलाश में थे। हाँ, वो सक्सेसफुल तो थे पर खुश नहीं थे शायद। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं उनकी ये पूरी यात्रा कैसी रही। कहानी यूं शुरू होती है जूलियन मेंटल अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर। पैसा, पावर, एक शानदार फेरारी भी थी उनके पास। बाहर से देखो तो जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। हाँ बिल्कुल, आइडियल लाइफ जैसी। पर अंदर ही अंदर वो बता रहे कि वो बिल्कुल खोखला महसूस कर रहे थे। और फिर एक दिन भरे कोर्टरूम में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। ओहो। बस वहीं से उनकी जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया। पूरी तरह से बदल गई। हाँ। और ये बदलाव बहुत बड़ा था। कोई छोटा मोटा चेंज नहीं। वो हार्ट अटैक, जैसे आपने कहा, एक तरह की चेतावनी थी, एक वेकअप कॉल। हाँ बिल्कुल। जूलियन ने उसके बाद अपना सब कुछ, अपना आलीशान घर, वकालत, यहाँ तक कि वो अपनी प्यारी फरारी भी बेच दी और बिल्कुल एक अलग रास्ते पर निकल पड़े। सब कुछ बेच दिया, अपनी फरारी भी? हाँ, सब कुछ। वो मन की शांति और जीवन के असल मतलब की खोज में वो चले गए हिमालय। हिमालय? सच में सब छोड़ छाड़ कर? हाँ। ये तो बहुत ही बड़ा कदम है। फिर वहां क्या हुआ? उन्हें मिला क्या वहां? वहाँ कहानी के हिसाब से उनकी मुलाकात कुछ बेहद ज्ञानी संतों से हुई। शिवानंद के संत कहते हैं उन्हें। अच्छा। और उन्होंने जूलियन को जीवन जीने का एक, आप कह सकती हैं, बिल्कुल नया नजरिया सिखाया। स्रोत बताता है कि ये जो ज्ञान था, ये बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि अंदरूनी शांति, खुशी और एक मकसद पर टिका था। अंदरूनी शांति? हाँ, उन्होंने सीखा कि कैसे अपने मन को साधा जाए, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में डिसिप्लिन लाया जाए और कैसे एक बैलेंस्ड, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जाए। मन को साधना, ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है। स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि इसका असल मतलब क्या है, कैसे करते हैं ये? बिल्कुल बताता है। स्रोत के मुताबिक मन को साधने का मतलब है अपने विचारों पर ध्यान देना। क्या सोच रहे हैं हम, नेगेटिव सोच को हटाकर पॉजिटिव सोच को जगह देना। अच्छा। इसे एक तरह से जैसे अपने दिमाग के बगीचे की देखभाल करने जैसा बताया गया है। फालतू की घास यानी बेकार के विचार, उन्हें हटाना, और अच्छे विचार यानी खूबसूरत फूल लगाना, और ये रोज करना पड़ता है। अच्छा। ये कोई एक बार का काम नहीं, लगातार करना है, जैसे बगीचे की देखभाल रोज करनी होती है। Exactly। और ये जो मकसद ढूंढने की बात है, आजकल तो बहुत लोग इसकी बात करते हैं, लाइफ पर्पस। इस किताब में इसके बारे में क्या है? हाँ, और ये किताब के सेंट्रल आइडियाज में से एक है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि जूलियन ने ये सीखा कि हर किसी का जीवन में एक खास मकसद होता है जिसे पहचानना जरूरी है। और देखिए, ये जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा दुनिया बदलने वाला मकसद ही हो, बल्कि वो काम जिसे करने से आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि मिले। अच्छा। वो दूसरों की सेवा करना भी हो सकता है, या अपनी किसी कला को, किसी स्किल को निखारना भी। बस उसे पहचानना जरूरी है। ये दिलचस्प बात है। अच्छा, स्रोत में एक और शब्द का जिक्र है, काइजेन। ये एक जापानी शब्द, शायद निरंतर बेहतरी का सिद्धांत। ये कैसे जुड़ता है इस सब से? हाँ, काइजेन ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, निरंतर सुधार, और ये यहाँ बहुत अहम है। स्रोत इस पर इसलिए जोर देता है क्योंकि ये बड़े डराने वाले बदलावों की बात नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि रोजाना छोटे छोटे लगातार सुधार करो। जैसे मान लीजिए रोज सिर्फ 15 मिनट ध्यान करना, या हर दिन किसी अच्छी किताब के बस कुछ पन्ने पढ़ना। ओके, छोटे स्टेप्स। हाँ, छोटे स्टेप्स। ये छोटे कदम मिलकर ही वक्त के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं, और इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना भी आसान होता है ना? ये मकसद की तरफ बढ़ने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। तो अगर मैं समझ रहा हूँ, मन पर काबू रखना, जीवन का मकसद पहचानना, फिर काइजन के जरिए छोटे छोटे सुधारों से अनुशासन लाना, और इन सब के बीच एक संतुलन साधना, यही वो मुख्य सबक थे जो जूलियन ने हिमालय में सीखे। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, जैसा आपने पहले पूछा था। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारने से जूलियन की सोच, उनकी सेहत, उनका नजरिया, सब कुछ पूरी तरह बदल गया। वाह,
ये कहानी उन सभी के लिए एक तरह की उम्मीद जगाती है जिन्हें लगता है कि भाई उनकी जिंदगी में सिर्फ काम और पैसे के अलावा भी कुछ और होना चाहिए। ये बाहरी कामयाबी से हटकर अंदरूनी सुकून पाने का रास्ता दिखाती है। तो कुल मिलाकर इस कहानी का निचोड़ यही है कि असली खुशी और जिंदगी का जो मतलब है वो शायद महंगी गाड़ियों या बड़े बैंक बैलेंस में नहीं है, हाँ, बल्कि अपने अंदर झांकने, खुद को लगातार बेहतर बनाने और एक संतुलित मतलब बैलेंस जीवन जीने में। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। देखिए, कहानी तो जूलियन के सब कुछ छोड़कर जाने की बात करती है। हाँ, वो तो है। लेकिन असल सवाल ये है कि हम मतलब आम लोग इन उसूलों को, जैसे मन को साधना, मकसद ढूंढना या खास तौर पर ये काइजन वाला आइडिया, रोज छोटे सुधार करना, इसे अपनी आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें बिना सब कुछ छोड़े कैसे अपना सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल। हाँ, अपनी मौजूदा जिंदगी में ही ज्यादा मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गौर किया जा सकता है।